मॉनसून सत्र शुरू होने में भी कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक पी चिदम्बरम ने ऐसा दावा कर दिया जिसने दिल्ली की सियासत का पारा बढ़ा दिया है। चिदम्बरम का कहना है कि बीजेपी संसद में एक बार फिर 131वां संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बिल को पास कराने के लिए एनसीपी, शरद पवार गुट और डीएमके का समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या है इस बिल में कि पी चिदम्बरम ने इसे लेकर सार्वजनिक चेतावनी दी। अपने एक्स पोस्ट में चिदम्बरम ने दावा किया कि अप्रैल 2026 में जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था, उसे अब नए रूप में वापस लाया जा सकता है। उनका आरोप है कि इस विधेयक का उद्देश्य सिर्फ महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को एक नई तरीके से लागू करना है। उन्होंने डीएमके और एनसीपी शरद पवार से अपील की कि वो इस विधेयक का समर्थन ना करें। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि शायद डीएमके और एनसीपी शरद पवार एनडीए को इस बिल को लेकर समर्थन कर सकती है। मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि यह बिल पेश होगा या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने इस पोस्ट में कई और भी दलीलें दी। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है, तो अब फिर से इस बिल की क्या जरूरत है। बात ऐसी है गुरु कि कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम लोगों को यह बताने की कोशिश में लगे हुए हैं कि डिलिमिटेशन सही नहीं है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अगर सीटें बढ़ती है तो उससे सबसे ज्यादा फायदा जनता को होगा। भारत की आबादी 150 करोड़ से ज्यादा है और लोकसभा में सांसदों की संख्या मात्र 543 है। ऐसे में औसतन एक सांसद 25 से 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप ही बताइए कि एक सांसद के ऊपर कितना लोड हो जाएगा और जनहित के काम तय समय पर नहीं हो पाएंगे। ऐसी समस्याएं कई जगहों पर आई भी है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए अगर डिलिमिटेशन संसद से पास हो जाता है तो एक सांसद के ऊपर लोगों के प्रतिनिधित्व का औसत कम हो जाएगा। मैं इस वीडियो में डिलिमिटेशन के फायदे और नुकसान नहीं बताने वाला हूं। मैं इस वीडियो में यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को क्या इस बात का डर है कि उन्होंने जो तमिलनाडु चुनाव के बाद डीएमके के साथ जो धोखा किया, क्या उसका बदला डीएमके मानसून सत्र में लेगी। और कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी खबरें आ रही है कि शायद शरद पवार अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए आखिरी दाव खेल सकते हैं और एनडीए को अपना समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि एनसीपी शरद पवार गुट में शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है। ऐसे में पी चिदम्बरम ने जो अपील वाली पोस्ट की है, उसे पढ़कर ऐसा ही लग रहा है कि वो सरकार पर हमला कम और विपक्षी दलों से, खास करके डीएमके और एनसीपी शरद पवार से ये कह रहे हैं कि प्लीज यार धोखा मत देना। गौर करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन तोड़ने के फैसले में शायद ही पी चिदम्बरम के राय को शामिल किया गया, क्योंकि विजय के शपथ ग्रहण के दौरान राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि यह फैसला राहुल का था, ना कि कांग्रेस पार्टी का। वैसे आपको क्या लगता है कि पी चिदम्बरम नाराज हैं या फिर जो पोस्ट उन्होंने की उनसे कांग्रेस आला कमान के तरफ से करवाई गई है? इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।